हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS अकेडमी। आज हम SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दाही वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या कितनी है। इस तरह के सवाल हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहले ये कंडीशन दी हुई है कि यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दाही वाले अंक से 3 ज़्यादा हो, तो हम ध्यान देंगे ये भी 3 ज़्यादा है, ये भी इकाई का अंक और इकाई का अंक 3 ज़्यादा है। आगे देखते हैं। पहली कंडीशन, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या। एक संख्या मान लीजिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। एक संख्या तो 47 है और इन दोनों अंकों का जब हम योग करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, 11। तो इन दोनों का अनुपात 4:1 आना चाहिए। क्या इनका 4:1 है? नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 36। इसे देखते हैं। 36, 6 और 3 9, 9 से काटें, 9 एकम 9, 9 चार 36, 4:1। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 50 रुपये खर्च किए, उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फोर बॉयज़ प्लस 3 गर्ल्स, औसत क्या दिया है 120। 4 और 3 7 लोगों का 120 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84, 840। लड़कों का कितना दिया है 150। 4 लड़के हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। 15 चौकू 60, बचा कितना 240। तो 4 बॉयज़ का तो इधर माइनस हो गया, तो क्या बचा 3 गर्ल का क्या बचा 240। 13 8 24, 240 से निकला 80। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसे पूरे सौदे में वास्तविक लाभ कितना रहा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास 100 वस्तुएं थीं टोटल। 3/4, 100 का 3/4 निकाल लेंगे तो 75 आएगा। 75 उसने 75 वस्तुएं बेच दी उसमें से, प्लस 20% लाभ पर, और बची हुई 25 वस्तुएं ना लाभ या ना हानि, उससे लागत मूल्य पर बेच दिया तो 0 आ जाएगा। अपॉन कितनी टोटल वस्तुएं थी 100, ये तो 0 हो जाएगा। 75 दूनी 150, तो ये हुआ 150, एक 0 और लग जाएगा अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचा 15%। तो उसे वास्तविक लाभ 15% रहा पूरे सौदे में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। सेलिंग प्राइस ऑफ 21 इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21। 21 चीज़ों को बेचा तो सबसे पहले तो उसमें खर्चा कितना आया होगा, 21 चीज़ों का लागत मूल्य तो लगा ही है, साथ ही साथ उसमें हानि हुई है 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य, माइनस हो जाएगा SP ऑफ 3। SP ऑफ 3 इधर जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा SP ऑफ 24 थिंग्स इज इक्वल टू CP ऑफ 21। यहाँ से SP अपॉन CP रेशियो क्या निकलेगा 21/24। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3 7 21, 13 8 24, 7/8। मतलब CP 8 है और SP 7, मतलब हमें 1 की हानि हो रही है कहाँ पर 8 पर।
फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आएगा 12 सही 1/2%। 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? 12 सही 1/2%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे उसने 115 रुपये पर बेच दिया। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती, मतलब 10% कम 90 पे खरीदी होती तो उसे लाभ कितना होता? 25%। तो 90 का 25% हम अलग निकाल देते हैं। 90 गुणे 25/100। 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, बचा 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22.5 आया। तो 90 में 22.5 जोड़ेंगे तो 0.5 तो एस्टिज रहेगा, और 90 और 20 110 और 2 112, 112.5 आ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 115 माइनस 112.5 बराबर क्या आया? 4 रुपये कम में बेची होती, उसमें 10% कम में खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो कितना? 25%। तो 25% का जब 90 पे लाभ आएगा तो इतना आएगा। 4 रुपये का अंतर कहाँ से आएगा? यहाँ से इसमें अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा है? 2.5 बराबर आया 4। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। 2.5 बराबर 4 आया है। 100 निकालना है, बराबर 4/2.5 गुणे 100। डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे। 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 160 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपये के अधिक मूल्य पर उसे बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। प्रतिशत में लाभ कितना बदला? 5%, और रुपयों में 600 रुपये। इसका मतलब है 5% बराबर है 600। 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, तो इधर भी 20 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 0, 12,000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है 100 तो वो 70% खर्च कर देता है और उसकी बचत है 30%। यदि उसकी आय 30% से घट जाती, आय 100 थी 30% से घट गई, कितनी बची? 70, तथा खर्च 20% से घट जाता। 70 का 20%, पहले 70 खर्च करता था, अब 70 का 20%, 14 घट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 घट जाएगा तो कितना? अब 56 खर्च करता है। तो बचत कितनी हुई? 14 की। पूछा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 30 से बचत कितनी हो गई? 14। कमी कितने की आई? 16 की। कहाँ से? 30 से। मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 160 हो गया। 3 पचे 15, बचा कितना? 10, 3 त्रिका 9, 53.33 समथिंग ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कीमत को 16.66% से बढ़ाया गया। पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया गया? 16.66% होता है 1/6। भिन्न में क्या होता है? 1/6। तो 6 से किसी वस्तु की कीमत 7 कर दी गई। 7 से वापस 6 पर लाना, 1 की कमी करनी 7 से। परसेंटेज में निकाल लेंगे तो आएगा 14 सही 2/7। डेसिमल में ये 14.28 आंसर दिया हुआ, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 21 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपने आरंभिक बिंदु पर 8 घंटे में वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है? मान लेते हैं शांत जल में नाव की गति x है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? पहले उसने धारा के साथ जब उसकी वो दूरी तय करेगी तो उसकी चाल होगी 9 + x, और जब वो धारा के विपरीत चलेगी तो 9 x - 9। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 21 किलोमीटर की दूरी एक तरफ से तय की, पहले किस स्पीड से? x + 9 से। फिर उसने 21 किलोमीटर की दूरी तय की और किस स्पीड से? x - 9 से, बराबर कितने समय में? 8 घंटे में। इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² - 81। ऊपर आ जाएगा 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 21x - 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 21x + 189 बराबर 8। 189 से 189 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 8x² - 8 एकम 8, 8 × 64, 648 प्लस 42x बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इसे दोबारा लिख लेते हैं। 8x² + 42x बराबर -600 8x² - 42x -648 बराबर 0। 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो बनेगी 4x² - 21x -324 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x² - 48x + 27x -324 बराबर 0। 4x कॉमन ले लेंगे, x - 12 + 27 कॉमन ले लेंगे तो x - 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x - 12 और एक ब्रैकेट में आएगा 4x + 27 बराबर 0। जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो गति माइनस में आएगी, जो कि गति माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर x - 12 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो x बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नाव की शांत जल में नाव की गति क्या आएगी? 12 km/h। क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। जब x + 12 + 9 किलोमीटर घंटा की गति से जाएगी तो गति हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और 21 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चलेगी? 1 घंटे में। जब वही दूरी वापसी में आएगी तो 12 - 9 तो कितनी स्पीड बचेगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से कितनी देर में चलेगी? 7 घंटे में। 7 और 1 8, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपये, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? 2 वर्षों में SI की बात करें तो हमें कितना मिलेगा? 5 और 5 10% मिलेगा। वहीं हम CI की बात करें तो CI पहले वर्ष में 5 मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 5 मिलेगा मूलधन पर, लेकिन इस ब्याज पर भी CI मिलेगा 5 × 5/100, 5 का 5% मिलेगा, तो ये आएगा 0.25। तो 0.25 की वैल्यू दी हुई है 1.50। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? 1.50/0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। डेसिमल यहाँ से भी हटा देंगे, डेसिमल यहाँ से 25 चक्कू 100, 15 चक्कू 60 और 1 0 ये वाला, तो 600। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। तो ठीक है गाइज, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के सेट के।
आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि कोई डाउट हो, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।